अरे विमला, तुम कहाँ थी? हम कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलो खेलते हैं। मुझे खेलना वेलना नहीं है। अरे विमला, क्या हुआ? तुम बलदाव पर क्यों चिल्ला रही हो? अभी मैं खेल नहीं सकती, मुझे माँ ने बुलाया है। ठीक है, लेकिन हटो मेरे रास्ते से। सुनो तो। तो हमारा शक सच निकला। बलदाव, ये तो विमला है ही नहीं। हाँ कान्हा, ये असुर कोई अद्भुत बहरूपिया लगता है। तुम्हारा खेल समाप्त हुआ अद्भुत बहरूपिये। बता तू कौन है? हाँ? अरे बलदाव, वो देखिए, ये असुर तो बहुत शक्तिशाली है। नारद मुनि, अब आप ही कोई उचित उपाय बताएं। नारायण नारायण। इस असुर का नाम विराट है प्रभु, और ये एक अद्भुत बहरूपिया है। इसकी कमजोरी इसके प्रतिबिंब में है। अगर आप इसके प्रतिबिंब को पकड़ लें तो ही आप इसे मार सकते हैं। नारायण नारायण। है नहीं है तो सामने आकर हमसे युद्ध कर कायर। तुमने मुझे कायर कहा, अब मैं तुम्हारा खेल समाप्त कर दूंगा। एक नन्हा बालक तुम्हारे हाथ नहीं आ रहा है। बसुर, मैं तुम्हें ये अंतिम अवसर दे रहा हूँ और इसे अंतिम चेतावनी भी समझो। लंबासुर जी, अरिष्टासुर को याद किया आपने? हाँ अरिष्टासुर, हम देवकी के 8वें पुत्र को खोज रहे हैं। गोकुल के नंद का बेटा कृष्ण, जो जीवित बच निकला। हमें संदेह है कि वो देवकी का 8वां पुत्र हो सकता है। मैं उस बालक को मक्खी की तरह मसल दूंगा, आप निश्चिंत रहे। हे प्रभु, ये कैसा संकट है। नंद महाराज, अब क्या होगा? मेरा लल्ला, मेरा बलराम। तुम ही नंद और यशोदा हो ना? कृष्ण तुम्हारा ही पुत्र है क्यों? बोलो बोलो, कहाँ है तुम्हारा पुत्र कृष्ण? वो तो वृंदावन में है ही नहीं। जैसे ही कृष्ण वापस आता है, उसे कह देना नदी के पास वाली गुफा में आ जाए और अपने माता पिता को छुड़ाकर ले जाए। नदी तो पार कर ली, मेरे माता पिता को क्यों बंदी बनाया है? बाहर आ और हमसे युद्ध कर। इससे युद्ध करूं? हमारे माता पिता को छोड़ दो, फिर युद्ध करना। अच्छा, लो। अब आप घर जाइए। नहीं, मैं तुम दोनों को इस भयानक दानव के पास छोड़कर नहीं जाऊंगी। यशोदा, हमारे यहाँ रहने का ये दानव लाभ उठा सकता है। हमारा यहाँ से जल्दी चले जाना ही ठीक होगा। पर मेरे बच्चे। चलो यशोदा।
अब तुम्हें इतना दर्द होगा कि रोना भी नहीं आएगा। देख तो कान्हा, इसके हाथ कितने लंबे हैं। अच्छा, तो चलो इन्हें छोटा कर देते हैं। बलदाऊ देखिए। मारो मारो। बलदाऊ, ये कोई साधारण दानव नहीं है, ये तो महामाया भी लगता है। ये मरेगा कैसे? नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि, क्या आप इस दानव को जानते हैं? नारायण नारायण, ये महामायावी दानव अरिष्टासुर है। इसे वरदान है कि हवा और जमीन पर नहीं मरेगा, इसे सिर्फ पानी में ले जाकर ही मारा जा सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुनिवर। नारायण नारायण। बलदाऊ, हमें इसे किसी तरह नदी में ले जाना होगा। अरे ओ दानव महाराज, जरा सुनिए तो सही। क्या है? बलदाऊ कह रहे थे कि पहले कुछ भोजन हो जाए, फिर लड़ेंगे आराम से। हाँ हाँ। हाँ, खाना कहाँ है? जी भर कर खाइएगा, शर्माइएगा नहीं। और कुछ चाहिए तो बता दीजिए। मुझे पानी ला कर दो जल्दी। वो देखिए, पहाड़ से नीचे वो रही नदी। पानी पानी। अब आया पकड़ में। और इस तरह समाप्त हुआ कृष्ण और बलराम का एक और पराक्रम। जल्दी जाओ उठो और गेंद ढूंढ ला, वरना कोई जानवर कहीं उसे फल समझकर चबा न जाए। ये तो उधो की आवाज है, कहीं वो किसी खतरे में तो नहीं? देखो, लगता है ये असुर जाग रहे हैं। चलो पेड़ के पीछे छिपकर देखें ये क्या करते हैं। भूख के मारे नींद भी नहीं आ रही, और नींद आ भी जाए तो सपनों में भोजन देखकर फिर से खुल जाती है। चलो चलो चलते हैं। चलो चलो चलते हैं। इनके विशाल आकार प्रकार और इनकी बातें दोनों ही विचित्र हैं। इनके पीछे जाकर देखना ही उचित होगा कि ये किस प्रकार के भोजन पकवान ग्रहण कर रहे हैं। पहले कुछ अच्छा, तो ये है इन असुरों के खाने का स्रोत। बलदाऊ, ये पात्र जो इन्हें भोजन दे रहा वास्तव में देवों की संपत्ति है। कुछ समय पहले ये अक्षय पात्र देवों से चुरा लिया गया था, और फिर बहुत खोज के बाद भी
इसका कोई पता नहीं चल सका। मेरा है ये, अभी मुझे और खीर चाहिए। मेरे पास एक उपाय है। क्या? दोनों एक साथ मांग कर देखते हैं, फिर देखें क्या प्रकट होता है। ये ठीक है। खीर, कचौरी। हमारा पात्र लौटा दे बालक। पात्र तुम्हारा नहीं, देवों की संपत्ति है, जो मैं उन्हीं को लौटाऊंगा। छीन लो इससे।